बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी के 2 वर्ष पूरे, सीएम धामी ने 2 साल में बड़ी चुनौतियों के बीच खींच डाली लंबी लकीर। धर्मांतरण विरोधी कानून से लेकर के यूसीसी पर उत्तराखंड में काम हुआ। सीएम धामी को फेसबुक पेज पर फॉलो करने वालों की बड़ी संख्या। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में धामी सबसे आगे। फेसबुक पर सीएम धामी के हैं 76 लाख फॉलोअर्स। कांवड़ यात्रा को लेकर के यातायात नियम सख्त। राज्य के बॉर्डर पर बिना लाइसेंस की बाइकों की सीज। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर कसेगा शिकंजा। बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में वॉइस सैंपल पर डेट बढ़ी। स्टिंग प्रकरण में 15 जुलाई से होगी कोर्ट में सुनवाई। मामले में जुड़े संबंधित 4 नेताओं से मांगा जवाब। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर आया मलबा। मार्ग को खोलने का काम जारी। लगातार हो रही बारिश से बाद बंद हुआ मार्ग। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिले में अलर्ट मोड जारी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजधानी देहरादून से पहली खबर आपको बता दें, जहां पर बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। वहीं चुनौतियों के बीच सीएम धामी ने बड़े फैसले लिए। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है सीएम धामी का। चुनौतियों के बीच सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया। धामी सरकार ने 2 साल के दौरान अभूतपूर्व फैसले लिए। तो बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 वर्ष पूरे हो गए। मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा। चुनौतियों के बीच सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा। तो चुनौतियों के बीच सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अंकित काला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीएम धामी के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो 2 साल पूरे हुए हैं, को लेकर के भाजपा पूरी तरीके से जश्न मना रही है और उनका ये मानना है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले कुछ और समय आप देखेंगे कि राज्य में जो विकास की गाथा है या जो विकास की रफ्तार है वो और भी तेज गति से बढ़ने वाली है। इस तरीके से भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को बता रही है। जहां तक सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की बात करें तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसे सख्त कानून हैं जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाए हैं और इसका अनुसरण देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं। इसमें आप चाहे धर्मांतरण कानून की अगर हम बात करें हारिस, इसके अलावा यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य होने वाला है जो कि इस कानून को अमली जामा पहनाएगा। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें नकल विरोधी कानून की, तो सख्त कानून जो है वो धामी सरकार की ओर से बनाया गया है। और ऐसे भी अन्य कई ऐसे कानून हैं, चाहे फिर वो महिला आरक्षण की हम बात करते हैं, 30% महिला आरक्षण की जहाँ तक बात है तो वो भी धामी सरकार ने किया है। तो ऐसे कई अनगिनत फैसले हैं जिससे कि धामी सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को भाजपा अभूतपूर्व बता रही है, अविश्वसनीय बता रही है और उसका कहना है कि आने वाले समय में और भी तेज गति से राज्य के विकास होते हुए राज्य की जनता देख पाएगी। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसकी ओर से पूरी तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को विफल बताया जा रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो भी ये बातें कही जा रही है इससे जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ता
तो राज्य की जनता को विकास से पड़ता है, और बढ़ती हुई जो महंगाई है इससे अगर सरकार निजात दिलाती तो ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड है या जो अन्य जर्नी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन सब बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को के कार्यकाल को पूरी तरीके से विफल करार दे रही है। अंकित, जिस तरीके से आपने बताया कि पुष्कर सिंह धामी जो है पिछले 2 साल से अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, कई अहम फैसले लिए। देखा गया था जब पिछली बार भाजपा की सरकार बनी थी उत्तराखंड में, तो कई सारे मुख्यमंत्रियों को बदला गया था भाजपा द्वारा, और अंतिम समय में कुछ दिनों में पुष्कर सिंह धामी को चेहरा बनाया गया भाजपा की तरफ से। हालांकि वो विधानसभा का जब चुनाव हुआ 2021 का, तो वो हार गए थे, उसके बावजूद भी उनको सीएम पद पे कायम रखा गया। तो कहा जा सकता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड में भाजपा के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा है। बिल्कुल हरीश, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट से हारे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसलिए उन्हें हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। इस तरीके की लाइन उनके कार्यकाल में ये जी। कही जा रही थी, और मुख्यमंत्री ने इस बात को साबित करके दिखाया कि भली उनकी उम्र और नेताओं से कम हो, या और जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं उसमें वो सबसे छोटे सबसे कम उम्र के युवा मुख्यमंत्री हो, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया है, और अभी तक के कार्यकाल में भी जिस तरीके से राष्ट्र नेतृत्व भी उनके कार्यकाल से काफी हद तक संतुष्ट है, खुश है। तो ये सब चीजें बताती है कि इस राजनीति में आपकी उम्र मायने नहीं रखती है, आपके कार्य करने का तरीका मायने रखता है। और अगर आप विधानसभा चुनाव में हार भी जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी आपको अगर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो निश्चित ही इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की आपको सराहना करनी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हाईकमान भी उनकी ताकत को पहचानता है। और अगर आप हारिस अभी देखेंगे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो फॉलोअर्स की संख्या है वो भी जी। निरंतर बढ़ती जा रही है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो कई कदम आगे निकल गए हैं। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से लोकप्रिय बनते जा रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और 76 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स उनके होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके अलावा भी अगर आप 2 साल के कार्यकाल में देखें तो अभी तक कोई भी एक आरोप जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऊपर नहीं लगा है, और जिस भी तरीके से चुनौती आई है उसका सामना उन्होंने बखूबी किया है, और यही वजह है कि जनता भी उनके कार्यों की काफी सराहना कर रही है, और आज तक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं अन्य मुख्यमंत्रियों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी अंकित, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अभी आप बने रही हमारे साथ, हम वापस आएंगे आपके पास। तो बता दें कि भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया है, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं। चुनौतियों के बीच सीएम धामी ने कई अहम बड़े फैसले लिए हैं, और कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए भाजपा के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा सीएम पुष्कर सिंह धामी ही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल जो है पुष्कर सिंह धामी ने वो पूरा कर लिया है। अगली खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर के यातायात नियम सख्त हो गया है। बिना लाइसेंस के मिली बाइक तो होगी सीज। कांवड़ यात्रा को लेकर के यातायात नियम सख्त, बिना लाइसेंस के मिली बाइक तो हो जाएगी सीज। वहीं राज्य के बॉर्डर पर बिना लाइसेंस के बाइक को सीज कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पुलिस महानिदेशक ने अधीनस्थों को निर्देश दिए। वहीं प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों से मदद मांगी गई है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस की नजर। 4 करोड़ श्रद्धालु के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी, राजस्थान तमाम और राज्यों से यहां पर पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस खबर पर रामगोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यातायात नियम को सख्त किया जा रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी मामले पर? ये रामगोपाल, अपने आप को म्यूट करके पूरी बात अपनी करें।
बिल्कुल हारिस, देखिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है, और वैसे भी जिला अधिकारी और डीएम एसएसपी ने तमाम आला अधिकारियों के साथ में कल भी फ्लैग मार्च निकाला था, क्योंकि जिस तरीके से विधिवत कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, और कहीं ना कहीं प्रशासन ये नहीं चाहता कि जिस तरीके से पिछली बार कांवड़ यात्रा में कई घटनाएं ऐसी घटी हैं कि जो बिना सिलेंसर की जो बाइक है वो हरिद्वार पहुंचती है, और जिस तरीके से बिना सिलेंसर के जो गाड़ी है वो हिट हो जाती है, और हिट के कारण कई ऐसे दुर्घटनाएं होती है, गाड़ी में आग लगने की खतरा बना रहता है, और कई कांवड़ियों का जो है इससे नुकसान भी हुआ है पिछली बार। इसी को लेकर के सतर्कता इस बार जो है बढ़ती जा रही है। खुद अशोक कुमार उनके द्वारा भी जो है कांवड़ियों से अपील की गई है, और साथ में अन्य जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी जो है अपील की गई है कि आप कहीं ना कहीं जो एक अवेयरनेस वहां फैलाए, जहां से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे। और इस बार 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए जो है हरिद्वार पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के सख्त हिदायत भी जो है इस बार दी गई है कांवड़ियों को कि जो बिना सिलेंसर की बाइक हरिद्वार पहुंचेगी उसको बॉर्डर पर ही, यानी कि बॉर्डर पर ही जो है सीज कर दिया जाएगा, या फिर उसको हरिद्वार में जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि सख्ती जरूर बरती जा रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो हुड़दंग की बात करें, या फिर क्या नाम, जो कांवड़िए बिना सिलेंसर की बाइक लेकर के हरिद्वार पहुंचे थे, इस बार कितनी सख्ती जो है बरती जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कल से शुरुआत हुई है और विधिवत, और आज दूसरा दिन है सावन का, और इसको लेकर के प्रशासन पहले ही सख्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है प्रशासन कदम उठा रहा है पहले भी, क्योंकि जिस तरीके से कई घटना घटी है उनको देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर के काफ़ी जो है इस बार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कानून बनाए गए हैं? देखिए बिल्कुल कांवड़ यात्रा में क्योंकि ज्यादा शोरगुल होता है, और कहीं ना कहीं कांवड़ियों का जो भीड़ है वो हरिद्वार में जो है काफी देखने को मिलता है, और जो बिना सिलेंसर की बाइक लेकर के हरिद्वार पहुंचते हैं, कहीं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण रखने को साथ ही जो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां से, क्योंकि डाइवर्जन को लेकर भी, और रोड पर कई ऐसे एक्सीडेंट, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको लेकर के ये सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने पहले ही, क्योंकि जिस तरीके से एक बार कोड भी जारी किया था कि बार कोड स्कैन करते ही कई हरियाणा, राजस्थान और तमाम जो उत्तर प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं, और यानी कि जो एक पार्किंग डाइवर्जन को लेकर के कहीं ना कहीं जो यात्री भटक जाते थे उनको लेकर भी कई ऐसे कदम जो इस बार पुलिस प्रशासन द्वारा उठाए गए हैं, ताकि कांवड़ियों को किसी जी रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम जो कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा जाएगा। हरिद्वार जो प्रशासन है वो काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस नज़र तेज़ है। आपको बता दें कि तमाम गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। यूपी, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों से मदद तक भी मांगी गई है। तो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर के भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कांवड़ को यात्रा को लेकर के प्रशासन सख्त है। 4 करोड़ श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर के तमाम जो यातायात नियम हैं उनको भी सख्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि बिना लाइसेंस के बाइक मिली तो उसको सीज कर लिया जाएगा। जो अन्य राज्यों से बाइक आ रही हैं उनको बॉर्डर पे ही चेक किया जाएगा, और अगर बिना लाइसेंस के होगी तो उसको सीज भी कर लिया जाएगा। तो राज्य पर बॉर्डर पर बिना लाइसेंस की बाइक सीज हो सकती है। अगली खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो बता दें कि मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है इन जिलों में। तो मौसम को लेकर के खबर, जहां पर 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। बता दें कि मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है इन जिलों के लिए। तो 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा।
मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है जारी। चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। चंपावत जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस समय अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। इस समय भी ये बारिश का सिलसिला आज देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में करीब 2 से 3 दिन और जो है इसी तरीके का मौसम रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। साथ ही जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप सावधानी बरतें और कोशिश करें कि अगर पहाड़ की यात्रा जरूरी ना हो तो फिलहाल अपनी पहाड़ की यात्रा को स्थगित करें। इसके अलावा मौसम विभाग ने जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनसे भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल ये तमाम जिले हैं जहां पर की भारी बारिश हो सकती है। और इस समय अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें बारिश, तो यहाँ पर भी अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और लगातार जो है वो तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर सभी विभागों को अलर्ट भेज दिया गया है। इसके साथ ही शासन की ओर से तमाम जो आपदा प्रभावित जो दल हैं राहत बचाव के, उन सभी को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अंकित, आने वाली बारिश से किसानों को किस तरीके का नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, क्या कुछ बताएंगे? किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है हारिस, तो उससे निश्चित ही किसानों को इससे काफी नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर मानसून की हम बात करते हैं तो अच्छे सामान्य रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। तो आने वाले कुछ समय में अगर मानसून सामान्य रहता है तो निश्चित ही किसानों को इससे लाभ होगा। लेकिन कुछ एक स्थानों पे अगर सामान्य से अधिक वर्षा होती है तो इससे किसानों को की फसलों को जो है वो नुकसान हो सकता है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं और जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको विशेषकर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि भारी बारिश का जो अनुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। और आने वाले समय में जो बारिश का सिलसिला है वो राज्य में इसकी संख्या बढ़ सकती है, जिलों की भी संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को काफी सतर्क रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी और जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको विशेषकर सावधान रहना होगा। साथ ही जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे भी सतर्कता बरतने की अपील की गई। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें देहरादून, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिला शामिल है। बता दें कि देहरादून के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली से खबर आपको बता दें, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर आया मलबा। लगातार हो रही बारिश के बाद बंद हुआ मार्ग, तो मार्ग को खोलने का काम है जारी। चमोली से खबर, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद बंद हुआ मार्ग को खोलने का काम जारी है। हाथी पर्वत
लामबगड़ के पास भी मलबा आया है। लगातार हो रही बारिश के बाद बंद हुआ मार्ग। मार्ग को खोलने का काम जारी है। बता दें कि हाथी पर्वत लामबगड़ के पास भी मलबा आया। लगातार देर रात से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मलबा आने की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। तो चमोली से अहम खबर आपको बता दें कि लगातार बारिश से मलबा जो है गिरा है, जिसके चलते मार्ग जो है वो बाधित हो गया है, जिसको खोलने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं लोग वो रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। जाम लगा हुआ है लंबा, क्योंकि भारी बारिश के चलते मलबा जो है वो सड़क पर आके गिर गया है, जिसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार काम चल रहा है ताकि मार्ग को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ों से मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे मार्ग जो है वो मोटर मार्ग वो बाधित हो गया है, जिसके चलते लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। हालांकि इस मलबे को हटाने का काम जारी है। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है, जबकि सभी लोग चिन्याली सौड़ से अपने जा रहे थे इंदिरा टिपरी गांव। मृतकों में मां बेटा भी बताए जा रहे हैं शामिल। मौके पर एसडीआरएफ व धरासू पुलिस 108 एम्बुलेंस टीम पहुंची है। इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। बता दें कि सभी लोग चिन्याली सौड़ से अपने जा रहे थे इंदिरा टिपरी गांव। मृतकों में मां बेटा बताए जा रहे हैं शामिल। बता दें कि सभी लोग चिन्याली सौड़ से अपने गांव टिपरी जा रहे थे। बता दें कि मृतकों में मां बेटा भी शामिल बताए जा रहे हैं। मौके पर एसडीआरएफ व धरासू पुलिस 108 एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची है। बता दें कि सीएचसी चिन्याली सौड़ से घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। उत्तरकाशी सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। वहीं अगर मृतकों की बात करें तो मां बेटी बताए जा रहे दोनों मृतकों में मां बेटा बताए जा रहे शामिल। सभी लोग चिन्याली सौड़ से अपने जा रहे थे इंदिरा टिपरी गांव। अगली खबर भी उत्तरकाशी से है, जहां पर आज कुंदिया घाट गांव में जाएंगे डीएम अभिषेक रोहेला। आज कुंदिया घाट गांव जाएंगे डीएम अभिषेक रोहेला। सरकार जनता के द्वार के तहत डीएम लगाएंगे चौपाल। बता दें कि आज शाम 5 बजे कुंदिया गांव में चौपाल का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड पुरोला गांव के ग्रामीणों की सुनेंगे समस्या। जगह जगह सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में लोगों की समस्याओं को निस्तारण करेंगे डीएम। कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी इस दौरान मौजूद। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों भी शामिल होंगे। बता दें कि उत्तरकाशी में आज कुंदिया गांव में जाएंगे डीएम अभिषेक रोहेला। सरकार जनता के द्वार के तहत डीएम चलाएंगे चौपाल। अगली खबर विकासनगर से आपको बता दें, जहां पर हिंदू महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। हिंदू महिला से छेड़छाड़ मामले में पकड़ा तूल।
भीड़ ने आरोपी मुस्लिम युवकों की जमकर के पिटाई की। बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में जमकर के हंगामा हुआ। 2 मुस्लिम युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप। आरोपियों की टेंटनुमा झोपड़ी को किया आग के हवाले। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को बमुश्किल किया शांत। आरोपी मुस्लिम युवकों को हिरासत में लेकर के मुकदमा दर्ज। कोतवाली विकास नगर के गुडरेज क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। हिंदू महिला से छेड़छाड़ मामले ने पकड़ा तूल। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों